बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे की दावेदारी लगातार एनडीए की तरफ से किए जा रहे हैं। कई चेहरे सामने आ रहे हैं तो कई नाम भी सामने आ रहे हैं। अब चिराग पासवान के जो समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा पटना में पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगला सीएम का चेहरा चिराग पासवान होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं, सीधे तौर पे बात करेंगे। अभी से ही जो है सीएम फेस के लिए दावेदारी जो है एनडीए के कई जो घटक दल है वो कर रहे हैं और उसमें चिराग पासवान सबसे ऊपर अपनी दावेदारी पेश कर रहे देखिए, हैं। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया है, हम्म, लेकिन उनके इस्तीफा ना देने के बावजूद भी जिस तरह से एक अनार 100 बीमार की स्थिति हो गई है, भारतीय जनता पार्टी में दर्जनों लोग लाइन में लगे हुए हैं कि मुख्यमंत्री हम बने। उसी तरह से घटक दलों में चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे जनता दल यू के अंदर भी जिस तरह से निशांत को कल प्रस्तुत किया गया, ऐसा लगा कि वो नीतीश की जगह रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो इस तरह की राजनीति को जो एनडीए के अंदर बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि बिहार की जनता से उनको कोई मतलब नहीं है, बिहार के लोगों से मतलब नहीं है, बिहार के हितों से मतलब नहीं है, बिहार के विकास से मतलब नहीं है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस बात का मतलब है कि किस तरह से हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, किस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी को हासिल करें और सत्ता के माध्यम से हम सत्ता का स्वाद चखने का काम करें। लेकिन ऐसे लोग एक बात समझ लें कि बिहार की जनता ने उनको मैंडेट दिया था एनडीए के रूप में, और एनडीए के द्वारा जो नीतीश कुमार के संबंध में चर्चा की गई थी 25 से 30 बिहार में फिर से नीतीश, वो अब स्वयं अपने बातों से मुकर गए हैं। और जिस तरह से 25 से 30 फिर से नीतीश कह रहे थे, अब उन लोगों ने कर दिया है नीतीश को फिनिश। और नीतीश ने अपने पुत्र की राजनीति के लिए, अपने पुत्र को राजनीति में स्थापित करने के लिए वो राह चुना जो बिहार के लोगों के लिए, बिहार के हित के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने अपने पुत्र को राजनीति में स्थापित करने के लिए ही राज्यसभा जाना पसंद किया, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहीं ना कहीं जबरिया, या कहिए कि जिस तरह से सत्ता ग्रैब किया जाता है, उसके लिए उनसे राज्यसभा का नामांकन करवाया। ये स्पष्ट रूप से दिखा, क्योंकि नामांकन के समय गृह मंत्री अमित शाह का होना ही ये प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर दबाव बना करके उन्हें राज्यसभा भेजने का काम कर रही है। एक सवाल है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द चक्कर लोग काट रहे हैं, मतलब कह सकते फेरा ले रहे हैं कि हमें सीएम प्रोजेक्ट करे, करना नीतीश कुमार को ही है। बीजेपी के आला कमान ने ये कहा है कि जितने भी हैं वो आप अगर कहेंगे उन्हीं को सीएम बनाया जाएगा। तो क्या लगता है कि आरजेडी की ओर से जो जिस तरीके से देखा जाए तो बिहार के लिए सीएम सम्राट चौधरी भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उधर नित्यानंद राय भी कर रहे हैं, संजीव चौरसिया हैं, कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, चिराग पासवान के भी नाम सामने आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले को ही सीएम बनाया जाए। देखिए, एक चीज जान लीजिए, नीतीश कुमार के संबंध में जिस तरह से आप बातें कह रहे हैं वो सच नहीं है। सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री बनाने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जो स्वीकार्यता है उसको स्वीकार नहीं किया, तभी तो उनसे गृह मंत्रालय लेने का काम किया। ये सिर्फ कहने भर की बात है। अगर नीतीश कुमार के अनुसार मुख्यमंत्री बनाने की बात होगी तो उन्होंने अपने सुपुत्र को जो राजनीति में लाया है तो निशांत के संबंध में बता देंगे और निशांत को ही मुख्यमंत्री बनवाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनवाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी में दर्जनों लोग कतारों में खड़े हैं। ऐसा लगता है कि सब का सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री के रूप में इन लोगों का योगदान जब मंत्री के रूप में बढ़िया नहीं दिख रहा है तो मुख्यमंत्री के रूप में कहां से दिखेगा। ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी मंत्री बने हुए हैं, वो लोग ललायित हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन उनकी राजनीति या उनकी राजनीति को आयाम नहीं मिल सकता है। और ये कहने भर की बात है, जो चीज और जो बातें अमित शाह को पसंद होगी वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात सबको पता होना चाहिए। और अमित शाह के अनुसार ही ये जो सत्ता का कहीं ना कहीं हस्तांतरण का खेल चल रहा है
उसमें नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की राजनीति बुरी तरह से फंस गई है। वो अपने सुपुत्र को राजनीति में लाए हैं इसी काम के लिए कि हम उनको अपने जगह रिप्लेस कर ले, लेकिन वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हमारे साथ एजाज जी थे, एजाज अहमद, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एक अनार 100 बीमार वाली हालत एनडीए के अंदर हो चुकी है। मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर सब अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जो मंत्री बने हुए हैं वो भी बिहार की सत्ता को सही तरीके से नहीं चला पा रहे। तो मुख्यमंत्री पद पर बैठने के बाद क्या लगता है कि बिहार की सत्ता की जो बागडोर है वो सही तरीके से चला पाएंगे या नहीं? ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। पटना से संजय कुमार के लिए राष्ट्र टीवी।